हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सारे लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पे डिस्कशन करना है। एक्चुअली मेरे पास में एक कमेंट आया और कमेंट में था कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट से हूँ और मैं अकाउंट्स कर सकता हूँ कि नहीं, अकाउंटेंट बन सकता हूँ कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि आर्ट्स से हैं या यदि आप कॉमर्स से नहीं हैं और आपका अकाउंट्स से पहले कभी कोई पुराना रिश्ता नहीं रहा है तो आप कभी भी अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप अकाउंट असिस्टेंट बन सकते हैं, आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, लेकिन जो मेन अकाउंटेंट होता है वो आप नहीं बन सकते हैं। तो करना क्या होगा? यदि अकाउंट्स में वर्क करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा क्वालिफिकेशन लेना होगा, क्या सीखना होगा। तो यदि आप आर्ट्स से हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी अपने नज़दीकी कोई कोचिंग क्लास से टैली सीखना होगा। और टैली भी ऐसा सीखना है जहाँ पे आपको अकाउंटेंसी की पढ़ाई बताई जाती हो, अकाउंटेंसी आपको सिखाई जाती हो। तब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अकाउंटेंट बहुत बड़ी परिभाषा होती है, अकाउंटेंट बहुत बड़ी पोस्ट भी है। ये बोलता हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी छोटा छोटा अकाउंट्स का काम करते हैं तो हम लोग अकाउंटेंट नहीं होते हैं। अकाउंटेंट बहुत बड़ी बात है, जैसे सीए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, तो वो सबको हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि छोटे छोटे यदि कोई मेडिकल शॉप हो गए, कोई छोटा कस्बा हो गया या कोई छोटा शॉप हो गया या कोई छोटा कोई भी व्यवसाय हो गया, तो वहाँ जो अकाउंट्स देखता है उसे अकाउंटेंट हम नहीं कह सकते हैं। वो आपका बही खाता संभालता है। अब ये मतलब ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आदमी आपका अकाउंट्स देख रहा है, ना कि वो अकाउंटेंट है। अच्छा, करना क्या क्या है? तो आपको सबसे पहले यदि आप कंपनी लेवल पे अकाउंट्स जानना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या आपको सीखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत ऐसे लोग छोटे छोटे शहरों में क्या करते हैं कि टैली सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको प्रोफेशनल लेवल का टैली की जानकारी नहीं होती है। उनको अकाउंट्स का कुछ भी जानकारी नहीं होता है। वो क्या बस आपको क्या करेंगे, एंट्री सिखा देंगे। एंट्री ट्रीटमेंट्स क्या होता है कि यदि चेक की एंट्री कैसी होती है, कैश की एंट्री कैसी होती है, चेक बाउंस कैसे होता है, तो ये तो ठीक है, ये तो आपका प्राइमरी चीज़ है, ये तो हो जाएगा। लेकिन जो जो त्रुटियां आती है, जो जो काम करने में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, ये वो आपको नहीं बताते हैं। क्योंकि उनको खुद में जो है अकाउंट्स का जानकारी नहीं होता, वो खुद रटे रटाए होते हैं। तो ये आपको पहचानने होंगे कि हम कहाँ पे आपको बेस्ट अकाउंट्स बताया जा सकता है, ताकि अकाउंट्स से क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम करने जाते हैं तो हल्का फुल्का यदि आपको एंट्री लेवल पे मिस्टेक होता है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब आपको क्रेडिट डेबिट ही नहीं पता होगा, यदि हमें कैश कैसे एंट्री करना है, चेक बाउंस कैसे होता है, डिस्काउंट कैसे होता है, टीडीएस कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉरपोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आपको कोई भी छोटी छोटी संस्था नहीं सिखाती है। मैं ये भी देख रहा हूँ, मतलब अभी मैं करंट में मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टैली सीखने जाते हैं। लेकिन टैली में वो क्या सीखते हैं? टैली, देखिए, टैली बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी आदमी यदि क्या होता है अकाउंट्स में यदि जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे टैली की जानकारी लेनी पड़ती है। टैली हमारा क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज ऑफ अकाउंट्स है सॉफ्टवेयर में। क्या होता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि सारे चीज़ एक रजिस्टर पर लिखे जाते थे, जिसे हम लोग जनरल बोलते हैं। आज के डेट में क्या है कि उतना बही खाता रखना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है, तो सारे चीज़ को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है, कंप्यूटर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसके आपका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें आपका एक्सेल में भी आ जाता है। मतलब अब तो बहुत सा अपडेटेड हो गए हैं, ईआरपी आ गए हैं, सैप आ गए हैं। तो देखिए, टैली में आपको इन्वेंट्री प्लस अकाउंट्स दोनों होते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि यदि कोई भी शॉप है, मैं एक मेडिकल शॉप का ही एग्जांपल आपको देता हूँ। तो मेडिकल शॉप में इन्वेंट्री में क्या होगा कि आपको कितने गुड्स आए, गुड्स मीन्स आपको प्रोडक्ट कितने आए, तो उसकी एंट्री होगी। फिर आपको आपने कितना सेल किया तो उसकी भी एंट्री होगी।
फिर किस किस पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब किसको कितना पैसा देना है और कितना पैसा लेना है, दोनों चीज क्या है। यदि आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर से, किसी कंपनी से अपने गुड्स को खरीदते हैं तो वहाँ भी आपको आउटस्टैंडिंग होगा, और जिसे आप सेल करते हैं वहाँ भी आउटस्टैंडिंग होगा। लेकिन टैली क्या होता है, टैली के माध्यम से जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको अकाउंट्स की पूरी जानकारी हो जाती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर अपने खुद की एप्लीकेशन यूज करते हैं, खुद का एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो अपने नाम से बनवाते हैं। तो टैली आपको सीखना बहुत ही अति आवश्यक हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको अपने अकाउंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। क्योंकि यदि आप क्लास जाते हैं, कुछ सीखते हैं, और आप क्या होता है कि पहला तो आप लर्निंग पीरियड में गए, और दूसरा यदि आप किसी वर्किंग सेक्टर पे जाते हैं तो आपको दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। मतलब एक होता है फिजिकल काम करना, एक होता है ये क्या उसको बोलते हैं लर्निंग, तो दोनों में काफ़ी अंतर हो जाएगा। तो आप यदि क्लास जाते हैं तो टैली के साथ साथ आप अकाउंट्स पे भी विशेष ध्यान दें। और क्या क्या ध्यान देना है मैंने आपको बता दिया कि किस किस इन्वेंट्री प्लस अकाउंट्स दोनों आपको देखना होगा। इन्वेंट्री मैंने बता दिया, अकाउंट्स में क्या क्या आपको देखने होते हैं मैं ये भी आपको बताता हूँ। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको क्या होता है, उसमें मुख्य रूप से 3 ही चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। पहला चीज़ क्या होता है कि यदि आपने किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट की एंट्री, किसी से पेमेंट लेना है तो पेमेंट लेने की एंट्री, उसके बाद यदि चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस की एंट्री। मतलब मुख्य रूप से यही काम होता है। क्योंकि आपका यदि कोई सेल टैक्स जमा कर रहा है, इनकम टैक्स जमा कर रहा है, तो वो तो सीए के काम हो जाता है, ये आपका काम नहीं रहता है। जो छोटे अकाउंट्स पे काम करते हैं उनका ये काम नहीं होता है कि वो जीएसटी फाइल करना, सेल टैक्स जमा करना, इनकम टैक्स जमा करना, ये उनका काम नहीं होता है। जो मुख्य रूप से ये काम है। उसके साथ साथ कहीं कहीं आपको डिस्काउंट भी देने पड़ते हैं, तो ये छोटे स्तर पे जो अकाउंट्स में काम करते हैं उनके लिए है। अच्छा, ये इनकी जो तनख्वाह मिलती है वो भी उनकी तनख्वाह सैलरी 20,000 से लेके 40,000 तक बड़े शहरों में जाती है, एज पर योर एक्सपीरियंस के हिसाब से जाती है। तो दोस्तों आप जब भी जाएं क्लास करने के लिए अकाउंट्स का टैली का, तो अकाउंट्स पे भी कमांड करें, अकाउंटेंसी को गहराई से पढ़ें, और उसके बाद ही आप टैली पे भी कमांड करें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अकाउंट्स पे काम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब था, जो हमारा क्वेश्चन जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं आर्ट्स से हूँ और मेरा अकाउंटेंट बन सकता हूँ कि नहीं, तो मैंने उनको बता दिया कि आप अकाउंटेंट तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप अकाउंट्स संभाल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का। और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपका कोई भी मतलब सब्जेक्ट हो, ये मायने नहीं रखता है, बशर्ते आपको अकाउंट्स और टैली दोनों सीखने होंगे, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स संभाल सकते हैं, जितना मैंने बताया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं एक से एक नॉलेजेबल वीडियो, ज्ञान की बातें, जॉब की बातें आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।